हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना न भूलें। कुंडली भाग्य के इस कड़ी में हमें देखने को मिलेगा कि अंजलि पृथ्वी के घर आती है और उसे बहुत भला बुरा कहती है और कहती तुम्हारी वजह से ये सब तुम्हें ही बड़ा शादी करने का शौक चढ़ा था। तभी पृथ्वी कबूल करता है कि ये सब कुछ वो उसने पैसे के लिए नहीं बल्कि प्यार की वजह से किया, क्योंकि वो प्रीता से प्यार करता है। यह सब वहाँ पर सरलिन भी सुन लेती है और सरलिन को वहाँ देख कर के पृथ्वी हक्का बक्का रह जाता है। तो उसके बाद पृथ्वी वहाँ से अंजलि को जाने के लिए कहता है, तो अंजलि उसे धक्का मार कर वहाँ से निकल तो जाती है और फिर उसके बाद वो सरलिन को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सरलिन अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। वो कह रहा होता है कि तुमने जो भी सुना वो सही नहीं है, वो सब मैं उसे बहलाने के लिए कह रहा था। और दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है पर वो नहीं खोलती है। तभी वहाँ पर उसका पड़ोसी दोस्त आ जाता है और बोलता है वो बावली लड़की उसका स्कूटर गिरा के और उसका हेडलाइट का शीशा तोड़ के चली गई, उसे उसका पैसा चाहिए। तो वो बोलता है कि भाई तू अभी जा, अभी मेरा दिमाग बहुत सटका हुआ है, अभी मेरी सरलिन बेबी मुझसे नाराज़ है, पहले मुझे उससे मनाने दे। वो बहुत मनाने की कोशिश करता है सरलिन को, लेकिन वो नहीं मान रही होती। वो चुपचाप साइलेंट होकर अपने रूम में बंद हो गई होती है कि उसने आज तक जो भी किया पृथ्वी के लिए किया और वो इस तरीके का मेंटलिटी रखता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि सृष्टि और कृतिका पकड़ करके किसको, तो हमारी प्रीता को पकड़ के वो उसके रूम में ले आती है, जहाँ पे ये उसका बेडरूम जो है वो फूलों से सजा होता है। तभी उन्हें आहट मिलती है कि करण वहाँ आ रहा है, तो वो दरवाज़ा छेद कर खड़ी हो जाती है और फिर वो लोग नेक मांगने लगती है। वो लोग कहती हैं पहले आप टैक्स निकालिए तभी आपको अंदर जाने मिलेगा। तो बोलता है टैक्स? तो हाँ, क्योंकि अब अगर आपको अपनी बीवी से मिलना है तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, वरना आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इस तरीके से खट्टी मीठी नोकझोंक उन लोगों के बीच चल रही होती है। करण ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है पर दोनों उसे वहीं रोक लेती हैं और फिर प्रीता को बोलती हैं कि आप उन्हें बोलो कि जल्दी से वो हमें पैसे दे दे, पर पैसे नहीं तो अपना अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड या यूपीआई पेमेंट जो भी है वो कर दें। और फिर प्रीता उनका साथ देते हुए बोलती है कि दे दो, तो वो अपने वॉलेट से निकाल के कुछ पैसे दे देता है और ज़बरदस्ती अंदर घुस के दरवाज़ा बंद कर लेता है। यह सब देख करके प्रीता खुश हो रही होती है और करण बोलता है तुम भी बड़ा उन लोगों का साथ दे रही हो। और उसके बाद वहीं पर कान लगा करके सृष्टि और कृतिका सुन रहे होते हैं। उनको कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पर अचानक से करण दरवाज़ा खोल देता है और ये लोग आकर के बेड पे गिरते हैं। तो यहाँ पर करण सृष्टि का कान पकड़ रहा होता है कि अब ये सारी बदमाशियाँ नहीं चलेगी। तभी वहाँ पर महेश और समीर आ जाते हैं और उसके बाद वो उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं और उनको लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। करण वहाँ पर दरवाज़ा बंद कर देता है और बोलता है तुम्हें तो बड़ी शरारत सूझ रही थी उन लोगों के साथ और खुश भी हो रही हो, क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ बदमाशी करूं? यह सुनकर प्रीता भी थोड़ा सा शॉक हो जाती है और लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। और इस तरीके से यहाँ पर ये लोग अपने मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं महेश सृष्टि और कृतिका को यह बोलते हुए नजर आते हैं कि 2 दिन के बाद करण का बर्थडे है और उसके प्लानिंग के लिए करण की माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है, अब ये तुम लोगों को देखना होगा। अब इसके बाद हम आते हैं अपने पहले वाले सीन की तरफ, जहाँ पर इनके पहले के दिनों के कुछ क्वालिटी मोमेंट्स वाले फ्लैशबैक दिखाए जा रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। तभी करण यहाँ पर यह कहता हुआ दिखाई देता है कि क्या मैं तुम्हें एक बात कह सकता हूँ? इस पर प्रीता बोलती है एक नहीं बहुत सी बातें कहो, मेरे कान तरस गए थे तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। यह सुनकर के करण खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वापस से ये दोनों अपने में मशगूल हो जाते हैं
और यहीं पर उनके पुराने टाइम के वापस से फ्लैशबैक दिखाई जा रहे होते हैं कि किस तरीके से वो लोग अपने पास्ट के ज़िंदगी में खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि प्रीता को करण अपने गोद में उठा लेता है, जिससे कि प्रीता और थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर वापस वो उसे बेड पर ले आता है और अब यहाँ पर दोनों करण और प्रीता दुनिया से बेखबर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी उनके रूम के दरवाजे पर नॉक होता है, जिससे कि वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और करण जाकर के दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर अपनी बेटी काव्या को पाता है, जिसे देखकर वो और खुश हो जाता है। और काव्या बोलती है कि मुझे भी रोज़ वाले बेड पर सोना है, और वो यह बोलते हुए रूम के अंदर आ जाती है। तभी करण बोलता है कि बेटा, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। पर काव्या नहीं मानती है और फिर उसके बाद करण को बोलती है कि मिस्टर हैंडसम, आज आप मुझे कहानी सुनाओगे, जिससे कि काव्या और प्रीता दोनों ही खुश हो जाते हैं। और उसके बाद जो वो कहानी सुनाता है वो ऐसा होता है कि वो अभी की ही सिचुएशन को वो राजा और रानी की कहानी में ढालकर सुनाता है, जिससे कि काव्या बोल उठती है, अरे ये तो मेरी ही कहानी है। और यह सुन करके सब लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। यह देख करके एक खुशहाल परिवार का जो सीन चल रहा होता है वो हमारे दिल को गदगद कर रहा होता है। इस तरह हंसते खेलते वो सभी तीनों लोग बेड पर सो जाते हैं और फिर सुबह का नज़ारा दिखाई देता है, जहाँ पर कि हमें देखने को मिलता है कि करण प्यार से प्रीता को घूर रहा होता है कि वो बड़े चैन से सो रही है। यहाँ पर हमें पुराना वाला फ्लैशबैक भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो सो रही होती है। जैसे ही उसको लगता है कि प्रीता जग गई है तो वो आँख बंद कर लेता है, लेकिन फिर वापस आँख खोल लेता है, जिससे कि प्रीता मुस्कुराने लगती है। काव्या अभी भी उन दोनों के बीच सोई हुई होती है और इसलिए फिर वो लोग उसे छोड़कर बेड से हट रहे होते हैं। तभी काव्या की नींद खुल जाती है और वो उन दोनों को साथ में देखकर और चहकने लगती है। इस तरीके से यहाँ पर हमें हैप्पी फैमिली वाली फीलिंग आ रही होती है। तभी वहाँ पर रूम पर नॉक होता है और करण दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर अपनी दादी को पाता है। दादी बोलती है कि पुत्र, अब तो जब नई नई दुल्हन हमारे घर में आई है तो अब यहाँ पर जो हमारा परंपरा है वो भी नहीं टूटना चाहिए। इसलिए वो प्रीता को कहते हुए नज़र आती हैं कि प्रीता जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा और फिर हम सब के लिए कुछ मीठा बना दे। दादी के जाने के बाद करण शरारती हो जाता है, जिससे कि प्रीता वहाँ से भाग जाती है दूसरे रूम में तैयार होने के लिए और करण बेचारा वहाँ पर हाथ मसलता रह जाता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी की दुनिया।